आप सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की। हम बात कर रहे हैं धन योग की। आज है वृषभ लगन और धन योग। कुंडली में धन भाव के स्वामी का संबंध त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ संबंध होने पर धन योग का निर्माण होता है। अगर उसमें केंद्र भाव के स्वामी का भी संबंध जुड़ जाए तो और प्रबलतम धन योग और राजयोग का निर्माण होता है। क्योंकि लक्ष्मी स्थान अधिपति और धन स्थान अधिपति धन योग का निर्माण करते हैं। केंद्र और त्रिकोण विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान के अधिपति राजयोग का निर्माण करते हैं। और जब तीनों का आपस में संबंध बन जाए तो धन योग और राजयोग दोनों परिलक्षित होते हैं। दूसरा, धन का नैसर्गिक कारक ग्रह, लाभ का नैसर्गिक कारक ग्रह गुरु होता है। सुख सुविधा का नैसर्गिक ग्रह, भोग विलास लग्जरी का नैसर्गिक ग्रह आपका शुक्र देव होता है। और चंद्रमा को धन का प्रदाता कहा जाता है। मंगल देव जो कि प्रॉपर्टी के विशेष कारक ग्रह होते हैं और आजकल विभिन्न क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन वगैरह में उनका योगदान है। तो आइए बात करते हैं वृषभ लगन और धन योग की। वृषभ लगन की कुंडली में लग्नेश शुक्र है, खष्टेश भी शुक्र है। इसकी व्याख्या हो चुकी है, बार बार नहीं। तो वृषभ लगन की कुंडली में लग्नेश बनेंगे शुक्रदेव, धनेश बनेंगे बुधदेव, त्रिकोणेश पंचमेश भी बनेंगे धन बुधदेव। आपकी वृषभ लगन की कुंडली में लाभेश कौन बनेगा? देवगुरु बृहस्पति। आपकी वृषभ लगन कुंडली में नवमेश और दसमेश त्रिकोणेश कौन बनेंगे? आपके शनिदेव बनेंगे। मंगल यहाँ सप्तमेश द्वादशेश है तो धन योग में शामिल नहीं होगा, धन का अनावश्यक खर्च बढ़ाएगा क्योंकि द्वादशेश भी है। ठीक है। चौथे घर का स्वामी आपका सूर्यदेव होते हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। लग्नेश शुक्र, धनेश पंचमेश बुध, यानी कि दो त्रिकोण का मालिक बुध शुक्र मिलकर दो त्रिकोण के मालिक और एक धन के मालिक मिल गए कुंडली में, भैया धन योग बन गया। क्योंकि लगन भाव त्रिकोण भाव, पंचम भाव त्रिकोण भाव, धन भाव तो धन भाव ही है। कुंडली में शुक्र और गुरु का संबंध भी यहां पर धन योग बनाएगा क्योंकि गुरु धन का कारक होता है, लाभ का कारक होता है नैसर्गिक। और यहां पर लाभेश भी बना हुआ है। हालांकि अष्टमेश होने से अगर वह स्वराशि का हो लाभ भाव में या अष्टम घर में तो विशेष फल करेगा, या आठवें घर को देखे या बैठे लाभ भाव को तो विशेष धन योग का निर्माण करेगा। लेकिन फिर भी गुरु यहाँ लाभेश होने से धन योग में शामिल होगा। थोड़ा सा अष्टमेश होने से कुछ अनिष्ट फल भी कर सकता है, धन को कभी कभी बर्बाद कर सकता है, नुकसान कर सकता है, वो ठीक है, बट धन योग में शामिल होगा। तो लग्नेश शुक्र का संबंध धनेश पंचमेश बुध से बना है। आपकी कुंडली में बुध शुक्र का योग है, धन योग बन गया। आपकी कुंडली में लग्नेश शुक्र का संबंध गुरु से बन गया, संबंध मतलब दृष्टि या युति या राशि परिवर्तन, क्या बन गया? धन योग बन गया। आपकी कुंडली में वृषभ लगन की कुंडली में शनि त्रिकोणेश भी है, कर्मेश भी है, त्रिकोणेश भी है, लक्ष्मी स्थान अधिपति विष्णु स्थान अधिपति है। और तो और अर्थ त्रिकोण में प्रबल अर्थ त्रिकोण 10वें घर का मालिक भी है। शनि का संबंध आपके गुरु से बन जाए तब भी धन योग, शनि का संबंध आपके बुध से बन जाए तब भी धन योग। शनि बुध का तो बहुत बहुत प्रबलतम धन योग बनेगा। कैसे? एक तो बुध धनेश और पंचमेश है, त्रिकोणेश भी है, लक्ष्मी स्थान अधिपति धन स्थान अधिपति। शनि यहाँ पर विष्णु स्थान अधिपति और लक्ष्मी स्थान अधिपति दोनों है। तो दो त्रिकोण के मालिक, एक केंद्र का मालिक और एक धन का मालिक शनि बुध अकेले कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। तो शनि बुध का प्रबल धन योग बन गया। अब कुंडली में चतुर्थे सूर्य है। अगर उसको लग्नेश का शुक्र का संबंध मिले, अगर उसे धनेश पंचमेश बुध का संबंध मिले, अगर उसे दसमेश और नवमेश शनि का संबंध मिले तब भी धन योग बनेगा। अब और बात है कि शनि सूर्य मिलकर अनेक अनेक प्रकार के परिणाम और घटनाओं को निर्मित करते हैं, यहां सिर्फ धन योग की बात हो रही है। कुंडली में मंगल यहां पर सप्तमेश है, व्यापार का, पत्नी का, मालिक है, साझेदार का। लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि 12वें घर में है जो कि व्यय है, अनिष्ट है, खर्चे को बढ़ाता है। तो यहां धन योग में जो मंगल शामिल होगा ना, वो खर्चे को बढ़ाएगा, वो आपको कर्जे में डालेगा, वो आपके खर्चे को बढ़ाएगा, कर्जे में डालेगा और आर्थिक हानि का द्योतक है तो करेगा ही करेगा। तो मंगल को तो यहाँ इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो नुकसान करेगा। लेकिन शुक्र जो कि लग्नेश के साथ साथ छठे घर का मालिक है भैया, अर्थ त्रिकोण का मालिक है, क्या बात कहना। तो क्लियर हो गया आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली में वृषभ लगन की कुंडली है, देख लीजिए। किसी भी प्रकार से शुक्र का संबंध, बुध का संबंध, शनि का संबंध, गुरु का संबंध और सूर्य का भी संबंध, अगर इन 5 ग्रहों का आपस में संबंध बना है तो धन योग है। सूर्य शुक्र का संबंध भी धन योग बनाएगा। क्यों बनाएगा?
क्योंकि खष्टेश भी है, चतुर्थ भाव सुख सुविधा का है तब भी बन गया। सूर्य बुध का तो बुधातीत योग मशहूर ही है, प्रचलित है भैया। लेकिन यहाँ बुध क्या है, त्रिकोणेश है, धनेश है, सूर्य का बल पा गया, चतुर्थेश, पंचमेश, गाड़ी घोड़ा सुख सुविधा सब ले लीजिए। ऐसे धन योग का क्या मतलब आपके पास गाड़ी घोड़ा सुख सुविधा ना हो? क्लियर है मैटर? अब समझिए धन योग बनता कैसे है। और भी राशि परिवर्तन हो जाए, जैसे बुध है और गुरु है, बुध गुरु का राशि परिवर्तन हो जाए, पंचमेश धनेश बुध हो गया, लाभेश अष्टमेश गुरु हो गया, बहुत प्रबलतम धन योग बन गया आपकी कुंडली में। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि शुक्र का राशि परिवर्तन हो गया, आपकी कुंडली में शनि बुध का राशि परिवर्तन हो गया, धन योग बन गया। अब मान लीजिए राशि परिवर्तन भी नहीं है, योग भी नहीं है, दृष्टि युति का संबंध भी नहीं है, कोई बात नहीं। धनेश बुध धन भाव में बैठ जाए या देख ले, ठीक ठाक धन दे देगा जीवन में। त्रिकोणेश भी है, धनेश भी है। लाभेश अष्टमेश गुरु लाभ भाव या अष्टम भाव में बैठ जाए, लाभ भाव या अष्टम भाव को देख ले, जीवन की नैया पार हो जाएगी भैया, याद रखिएगा। शुक्र लग्नेश खष्टेश है, अर्थ त्रिकोण का मालिक है। छठे घर में बैठ जाए, छठे घर को देख ले, लगन में बैठ जाए, लगन को देख ले, नैया पार। क्योंकि स्वराशि का ग्रह सबसे अच्छा फल करता है। एक सूत्र है, बताता हूं, शायद ऐसे है, यो यो स्वामी युक्तो दृष्टो तस्य तस्यात् वृद्धि। जब कोई भाव स्वामी अपने भाव में बैठे या देखे तो उसकी अच्छे फल करता है। और आर्थिक दृष्टिकोण से तो सभी ग्रह ही अच्छे फल करते हैं जब वो स्वराशि के होते हैं। अनेक और भी योग बन सकते हैं कुंडली में, दृष्टि का, युति का, संपर्क का, क्योंकि राहु केतु सहित 9 ग्रह होते हैं। राहु केतु भी आपके धन योग में शामिल होंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, अलग से वीडियो बनेगी। तो वृषभ लगन वालों, आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, शनि को देखिए, बुध को देखिए, शुक्र को देखिए, त्रिकोणेश को, इनका आपस में संबंध हो, धन योग बन गया। गुरु के साथ संबंध हो, धन योग बन गया। बाकी सब बोल चुका हूं, कुछ करना नहीं है। संबंध मतलब क्या दो ग्रह आपस में एक साथ बैठे हैं, दो या दो से अधिक ग्रह, क्या एक दूसरे की राशि में बैठे हैं राशि परिवर्तन करके, या क्या एक दूसरे पर दृष्टिपात कर रहे हैं, क्या धन योग बन गया। क्योंकि देखिए ज्योतिष शास्त्र में 12 भाव है, 12 राशि, 9 ग्रह है, आपस में एक किसी भाव में किसी राशि में बैठते हैं और किसी भाव किसी राशि को देखते हैं, किसी से राशि परिवर्तन करते हैं, दृष्टि युति और राशि परिवर्तन, यही संबंध है, इसके आगे ज्योतिष होती नहीं है। सभी को नमस्ते, जय सिया राम जी की। कुंडली विवेचना करवा सकते हैं, फलित ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो आप हमसे ज्योतिष सीख सकते हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल पर प्रैक्टिकल बेस्ड क्लास टीचिंग मेथड से सिखाता हूं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं जिसको फलित ज्योतिष का क्लियर ना किया जा सके। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भगवती की कृपा से पिछले 11 वर्षों से। नमस्ते, जय सिया राम जी की।